पिछली बार ब्रह्मा जी ने ये बताया था कि जो कामदेव है वो कैसे उत्पन्न हुए और उनको श्राप क्यों दिया गया, और संध्या अरुंधति कैसे बनी और उनका विवाह कैसे हुआ। अब जो नारद जी हैं वो ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, जब काम को प्रसन्न होकर रति को प्राप्त कर लिया और ब्रह्मा तथा उनके मानस पुत्र चले गए तथा संध्या तप करने को चली गई, उसके बाद क्या हुआ। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे तात, पहले जब मैं शिव माया से मोहित होकर अंतर्ध्यान हो गया, तब शिव के वाक के रूप विष से मुझे बहुत दुख हुआ और मैं सोचने लगा कि इस जो शिव हैं उनसे मैं बहुत ईर्ष्या करने लगा। तत्पश्चात मैं वहां पहुंचा जहां दक्ष आदि स्थित थे और वहां रति सहित कामदेव को देखकर मैं कुछ मदमत्त होकर कहने लगा, हे दक्ष, हे मरीच आदि पुत्रों, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर मेरे कष्ट को दूर करने का उपाय करो। स्त्री के प्रति मेरी अभिलाषा देखकर महायोगी शिव ने मेरी निंदा की और उन्होंने मुझे तथा तुम लोगों को बहुत फटकार लगाई। उसके कारण मैं दुख और संतप्त हूँ। मुझे कहीं भी चैन नहीं मिल रहा। जिस प्रकार वे भी स्त्री को ग्रहण करे, ऐसा यत्न करो। जब वे स्त्री को स्वीकार करेंगे तभी हमारा जो ये उन्होंने फटकार लगाई है और ये जो मैं प्रतिशोध लेना चाहता हूँ वो तभी पूरा होगा। लेकिन इस त्रिलोक में ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनके मन में विराजमान होकर उन्हें योग मार्ग से हटाकर मोह में डाल सकती है। मुझे तो ऐसी कोई नहीं दिखती। इस प्रकार दक्ष आदि पुत्रों से कहकर रति सहित कामदेव को वहीं देखकर मैं आनंद पूर्वक उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मेरे श्रेष्ठ पुत्र कामदेव, तुम अपनी पत्नी सहित प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो। हे वत्स, तुम संसार के हित के लिए महादेव को मोहित करो, जिससे प्रसन्न होने वाले शंकर जी शीघ्र ही विवाह कर लें। निरंजन स्थान में, उत्तम प्रदेश में, पर्वत पर अथवा तालाब में प्रकट होकर जहां भी शिव जाएं, तुम वहीं जाओ और वहां पे अपनी माया रचो, जिससे शिव मोहित हो जाएं। यदि महेश्वर सुरगामी हो जाएंगे और सनुराग होकर स्त्री की अभिलाषा करेंगे तो वे श्रेष्ठ शिव तुम्हारा भी उद्धार करेंगे। ये सब सुनने के बाद कामदेव बोलते हैं, हे प्रभु, मैं आपके आज्ञा अनुसार शिव जी को मोहित करूंगा, किंतु हे भगवान, स्त्री ही मेरा मुख्य अस्त्र है। अतः शंकर जी के योग्य स्त्री का निर्माण कीजिए, जो मेरे द्वारा शिव जी को मोहित करने पर उनका पुनः मोहन कर सके। हे धाता, इसका उत्तम उपाय आप ही कर सकते हैं, तो आप ही कीजिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, कामदेव के इस प्रकार कहने पर मैं प्रजापति ब्रह्मा अपने मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार कौन सी स्त्री से जो शिव जी हैं उनको मैं मोहित करवाऊं। इस प्रकार चिंतन में निमग्न हुए मुझसे जो श्वास निकली, उससे पुष्पों के समूह से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार पुष्प गुच्छों से विभूषित हुए वसंत के उत्पन्न होते ही सुगंधित वायु चलने लगी, वृक्ष भी फूलों से लद गए। इस प्रकार उत्पन्न हुए उस श्रेष्ठ वसंत को देखकर मैं ब्रह्मा कामदेव से मधुर भाषा में बोलने लगा, हे पुत्र, कामदेव तुल्य ये वसंत अब तुम्हारे लिए अनुकूल मित्र उत्पन्न हो गया है। इसे तुम अपने पास ही रखो। जिस प्रकार पवन यानी जो हवा है वो अग्नि का मित्र बनकर सदा उसका उपकार करता रहता है, उसी प्रकार हे वसंत यानी जो ये वसंत है वो तुम्हारा मित्र होगा। हे काम, तुम अपने इन वसंत आदि सहचरों के साथ रति के साथ उद्धत होकर महादेव जी को मोहित करो। हे तात, अब मैं यत्न पूर्वक अच्छी तरह मन में सोच विचार कर उस कामिनी को प्राप्त करूंगा, जिससे शंकर जी विवाह कर सकें। हे नारद, अनुचरों के साथ उस काम के शिव स्थान में पहुंच जाने पर अद्भुत चरित्र हुआ, वो सुनो। सभी लोगों को मोहित करने वाले उस महावीर काम ने वहां पहुंचकर अपना प्रभाव फैला दिया और सभी प्राणियों को मोहित कर लिया। हे मुने, वसंत ने भी महादेव जी को अपना मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ ही फूलों से लद गए। उस समय काम ने रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक यत्न किए, जिससे सभी जीव उसके वशीभूत हो गए, किंतु गणों सहित शिव जी उसके वश में नहीं आए। जब वसंत सहित इस काम के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए, तब वह अहंकार रहित हो गया और लौटकर अपने स्थान को चला गया। हे मुने,
मुझ ब्रह्मा को प्रणाम कर उदासीन तथा अभिमान रहित वह कामदेव गदगद वाणी से मुझसे बोलने लगा, हे ब्रह्मा, शिव को मोहित करना तो असंभव है। उन शिव को मोहित करने की शक्ति मुझ में नहीं है और मुझे नहीं लगता किसी और में भी है। समाधि छोड़ देने पर हम लोग उनकी दृष्टि के सामने क्षण भर भी टिक नहीं सकते। उन रुद्र को कौन मोहित कर सकता है? हे ब्रह्मा, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्रों वाले तथा जटा धारण करने से महाविकराल उन कैलाश निवासी शिव जी को देखकर उनके सामने कौन खड़ा हो सकता है? ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार काम ने मुझसे वचन कहे और ये वचन सुन के मैं बहुत उदास हो गया और उदास होके मैं बहुत लंबी लंबी सांसें लेने लगा, क्योंकि मुझे उदासी के साथ क्रोध भी आ रहा था। तो उन श्वासों से अनेक रूपों वाले महाबलवान, लपलपाती जीव वाले, चंचल तथा अत्यंत भयंकर गुण वाले कुछ लोग पैदा हुए। उन लोगों ने भारी मृदंग आदि अनेक प्रकार के असंख्य विकराल महाभयंकर बाजे बजाना आरंभ कर दिया। मेरे निश्वास से उत्पन्न वो महारगण मुझ ब्रह्मा के सामने मारो काटो इस तरीके से बोलने लगे। मारो काटो ऐसा बोलने वाले उन गणों के शब्दों को सुनकर वह काम मुझ ब्रह्मा से कहने लगा, हे ब्रह्मा, हे प्रजापति, हे सृष्टि करने वाले, ये लोग कौन हैं? ये भयंकर से दिखने वाले गण कौन हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, उस काम की ये बात सुनकर उसको देखते हुए मैंने कहा, हे काम, उत्पन्न होते ही इन सब ने बारंबार मारो मारो इस प्रकार शब्द कहा, इसीलिए इनका नाम मार कहा जाएगा, मतलब इनका नाम मार गण ये कहा जाएगा। हे कामदेव, तुम्हारे अनुकूल रहना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये तुम्हारे सहायता से और तुम्हारी सहायता करेंगे। जो तुम्हारे अस्त्रों से और तुम्हारी वाणी से जो मोहित हो जाएंगे, उन सबका ज्ञान मार्ग से ये भ्रष्ट कर देंगे उन लोगों को। इसके बाद मुझ ब्रह्मा ने काम से प्रेम पूर्वक कहा, हे मदन, मेरी बात मानो, तुम इन गणों के साथ लेकर शिव को मोहित करने का एक बार पुनः प्रयास करो। अब तुम इन मार गणों के साथ मन लगाकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे स्त्री ग्रहण करने के लिए शिवजी राजी हो जाएं। मेरी बात सुनकर काम मुझसे पुनः ये वचन कहने लगा। काम बोलता है, हे तात, मैंने शिव को मोहित करने की भली भांति हर कोई प्रयास कर ली है, किंतु उनको मोह नहीं आया, ना आएगा, वर्तमान में भी नहीं आया हुआ है। किंतु आपकी वाणी का गौरव मानकर इन मार गणों को देखकर आपकी आज्ञा से पुनः मैं वहां जाऊंगा जरूर। हे ब्राह्मण, मैंने मन में ये निश्चय कर लिया है कि उन्हें मोह नहीं हो सकता। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर वह कामदेव वसंत रति तथा मारगणों को साथ लेकर भयपूर्वक शिवजी के स्थान पर दोबारा चला गया। वहां जाकर कामदेव ने पहले के समान ही अपना प्रभाव दिखाया तथा वसंत ने भी अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत उपाय किए। मारगणों ने भी बहुत उपाय किए, किंतु परमात्मा शंकर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तब वह कामदेव लौटकर पुनः मेरे पास आया। समस्त मारगण भी अभिमान रहित होकर मेरे पास आए। हे तात, तब उदास और गर्व रहित काम ने मुझसे कहा, हे विधे, मैंने शिवजी को मोहित करने के लिए पहले भी बहुत प्रयास किए थे, अब भी बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके ध्यान में कोई भी विघ्न नहीं आया। वो तो आप ये मानिए कि उन्होंने अपना त्रिनेत्र खोल के मुझे भस्म नहीं किया। मेरे कोई पुराने जन्मों के अच्छे कर्म होंगे। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर कामदेव ने मुझे प्रणाम करके गर्व का खंडन करने वाले दीन वत्सल शंभू का स्मरण करते हुए परिवार सहित अपने आश्रम को चला गया। हे नारद, मेरा घमंड चूर चूर हो गया और अपने मनोरथ के अपूर्ण रहने से मुझ आदि अनंत रहित के हृदय में भी विस्मय जाग उठा। मैंने मन में अनेक प्रकार से विचार किए कि वह निर्विकार जीत आत्मा तथा योग परायण शिव स्त्री को किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। हे मुने, इस प्रकार अनेक तरह से विचार करके अहंकार रहित मैंने उस समय अपने जन्मदाता शिव स्वरूप उन विष्णु का भक्ति पूर्वक स्मरण किया और दीनता पूर्वक वाक्यों से युक्त होकर उनके स्तोत्रों का गान किया। विष्णु शीघ्र ही मेरे सम्मुख प्रकट हो गए। अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु उस स्तोत्र को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो
मुझ शरणागत ब्रह्मा से कहने लगे, आपने आज किस लिए मेरा स्मरण किया? आप इतने उदास क्यों हैं? तो ब्रह्मा बोले, हे देवदेव, हे रमानाथ, मेरी बात सुनिए और उसे सुनकर दया करके मेरा दुख दूर कीजिए तथा मुझे सुखी कीजिए। हे विष्णु, मैंने रुद्र के सम्मोहन के लिए सपरिवार मारगण तथा वसंत के साथ काम को भेजा था। उन्होंने शिवजी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु सब निष्फल हो गए। उन समर्थ जो समर्थशाली भगवान हैं, उनके अंदर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। मेरे ये वचन सुनकर शिव तत्व के ज्ञाता, विज्ञानी तथा सब कुछ देने वाले वे विष्णु विस्मित होकर मुझसे कहने लगे, हे पितामह, आपकी इस प्रकार की बुद्धि किस कारण से हो गई? हे ब्राह्मण, अपनी सुबुद्धि से सब विचार कर सत्य सत्य मुझसे कहिए। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, ये आपकी माया मोहने वाली है, सुख दुख में ये सारा संसार वही तो है, उसी आपकी माया से प्रेरित होके मैंने ये सब किया। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी सब बोल देते हैं कि कैसे उनके साथ उनको कैसे लज्जा हुई जब शिव जी ने हंसकर उनका मजाक उड़ाया, जब संध्या की ओर उन्होंने गलत दृष्टि से देखा था। और वो कहते हैं, हे हरे, मेरे पुत्र होकर भी शिव ने सबके सामने ही मेरी निंदा की थी, यही मुझे महान दुख है। मैं इसी से संतप्त हूँ। यदि वह पत्नी ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा और मेरे मन का कष्ट दूर हो जाएगा। हे केशव, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये सुनने के बाद विष्णु जी कहते हैं, हे विधे, वेद के वक्ता तथा समस्त लोकों के कर्ता होकर भी आप इस प्रकार महामूर्ख तथा दुर्बुद्धि युक्त ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हे दुर्बुद्धे, आप उन परेश रुद्र को अपना पुत्र समझते हैं। हे विधे, आप वेद के वक्ता हैं, फिर भी जो वेद हैं उनका मतलब नहीं जानते। हे ब्राह्मण, निर्णय करके वेदों में वर्णित किया गया जो कल्याणकारक तत्व सिद्धांत कहा गया है, उसे मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। शिवजी ही समस्त सृष्टि के कर्ता, भर्ता, हर्ता, परात्पर, परब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य, निर्विकार परमात्मा, अद्वैत, अच्युत, अनंत, सबका अंत करने वाले स्वामी, व्यापक परमेश्वर, सृष्टि पालन संहार को करने वाले, सतव्रजतम, इन तीन गुणों से युक्त, इन तीन गुणों से परे भी विष्णु तथा महेश्वर के नाम धारण करते हैं। जो ऐसे स्वामी हैं, उन्हें आप अपना पुत्र समझ रहे हैं। हे ब्राह्मण, शिव हमारे पुत्र हैं, इस प्रकार का ज्ञान छोड़ दीजिए, उन्हीं की शरण में जाइए और सब प्रकार से शिव जी का भजन कीजिए। वे प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। यदि आपका ये विचार है कि शिव जी अवश्य दार परिग्रह करें, तो शिव जी का स्मरण करते हुए आप शिवा को उद्देश्य बनाकर तप कीजिए। अब आप अपनी इच्छा से हृदय में धारण करके भगवती शिवा का ध्यान कीजिए। यदि वह देवेश्वरी प्रसन्न हो जाती हैं, तभी आपका कार्य पूर्ण हो सकता है। यदि वे शिवा सगुण रूप से अवतार लेकर किसी मनुष्य की कन्या बने, तो निश्चय ही उन शिवा की पत्नी जो शिवा हैं वो शिव की पत्नी बन सकती हैं। हे ब्राह्मण, अब आप इस कार्य में संलग्न होइए। ये सब कहने के बाद विष्णु जी दोबारा कहते हैं, वे शिवा सती नाम से अवतरित होंगी। उन्हें उत्पन्न होने के लिए हम दोनों को यत्न करना चाहिए। परम कृपा करके वे विष्णु ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब मैं शिवजी की प्रेरणा से ईश्वर शक्ति जो शिवा हैं उनका ध्यान करने लगा। तब मैं विधा अविद्या स्वरूपा, शुद्ध परब्रह्म स्वरूपिणी तथा जगत को धारण करने वाली शंभु प्रिया देवी दुर्गा की स्तुति करने लगा। सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, नित्य, निराश्रय, निराकुल, त्रिदेवों को उत्पन्न करने वाली, स्थूल से भी स्थूल रूप धारण करने वाली तथा निराकार दुर्गा की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार से मैं उनकी स्तुति करने लगा। हे देवऋषि, मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर वह योग निद्रा जो भगवती चंडिका के रूप में मेरे सामने प्रकट हुई। वे भगवती दुर्गा चिकने अंजन के समान शरीर की कांति से युक्त थीं। वे सुंदर रूप से संपन्न थीं। उनकी दिव्य 4 भुजाएं थीं। वह सिंह पर सवार थीं और उनके हाथों में वर मुद्रा थी।
उनका इस प्रकार दर्शन कर मैं ब्रह्मा उनसे फिर उनके सामने स्तुति करने लगा। हे जगत की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति स्वरूपे, हे सर्ग स्थिति रूपे, आपको नमस्कार है। आप समस्त चराचर शक्ति सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली हैं। जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु को माला की भांति हृदय में धारण करने वाली, विश्व रूप या फिर विश्व को भरण करने वाली तथा सभी का पोषण करने वाली हैं। जो महेश्वरी पूर्व में त्रिलोक का सृजन करने वाली हैं, उसका संहार करने वाली है तथा गुणों से सर्वथा परे हैं। जो योगियों के लिए पूज्य हैं, मनोहर हैं, वह आप ही हैं। हे परमाणुओं की स्वरूपों, आपको नमस्कार है। जो यम नियमों से पवित्र हुए योगियों के हृदय में निवास करने वाली तथा योगियों के द्वारा ध्यान गम्य है, वह प्रकाश एवं शुद्ध आदि से युक्त, मोह से रहित एवं इस जगत को अनेक प्रकार से अवलंब देने वाली विधा स्वरूप आप ही हैं। आप ही कुटस्थ, अव्यक्त एवं अनंत रूपा हैं। हे भगवती, आप काल रूप से इस जगत को धारण करती हैं। आप गुणों से युक्त होकर भी प्राणियों में नित्य विकार से शून्य नहीं रहती हैं। हे शिवा, हे देवी, आप सत्व, रज और तम इन गुणों से बिल्कुल ही दूर हैं, बिल्कुल परे हैं। आप इस जगत की तथा गुणों की हेतुभूत हैं। आप ही ब्रह्मांड में स्थिर रहती हैं और इस ब्रह्मांड का सृजन करती हैं। हे संपूर्ण जगत की बीज स्वरूपे, हे ज्ञान तथा ज्ञान स्वरूपिणी, आप सर्वदा जगत के हित साधन में तत्पर रहती हैं। आप मुझ पे प्रसन्न हो। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने माँ दुर्गा की स्तुति करी, उसके बाद जो देवी हैं वो बोलती हैं, हे ब्राह्मण, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है? मेरे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाने पर कार्य सिद्धि निश्चित है, अतः आप अपनी मनोभिलाषित बात मुझसे कहिए, मैं उसे जरूर पूरी करूंगी। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे देवेशी, पूर्व काल में मेरे ललाट प्रदेश से उत्पन्न हुए आपके पति जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं, वह इस समय योगी होकर कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वह भूतों के स्वामी इस समय अकेले निर्विकल्पक समाधि में लीन हो तप करते हैं। वह निर्विकार होने के कारण पत्नी से रहित हैं, आत्मा में रमण करते हैं, पत्नी की अपेक्षा नहीं करते। हे सती, आप उन्हें मोहित करें। आपके अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री उनके मन को मोहित करने वाली हो ही नहीं सकती। इसलिए आप ही दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिव जी को मोहित करिए और शिव पत्नी का अवतार लीजिए। मेरे इस वचन को सुनकर वे जो जगदम्बा थी वो चिंतित हो उठी और विस्मय से सोचने लगी, ब्रह्मा के चित्त में ये जो बात है वो कैसे आ गई? ये जो ब्रह्मा है वो मुझसे शिव के मुंह का वर चाहते हैं, इसका क्या लाभ है? वे प्रभु तो निर्विकल्प निर्मोह है। अज्ञान से मोहित ये ब्रह्मा उन्हें अपना आत्मज तथा सामान्य देवता समझकर मोहित करना चाहते हैं। यदि उन ब्रह्मा को वरदान ना दूं तो जो वेद की नीति है वो भ्रष्ट हो जाएगी। अब मैं क्या करूं जिससे प्रभु महेश्वर मेरे ऊपर क्रोधित ना हो? ऐसा सोचकर जो देवी हैं वो ब्रह्मा से बोलती हैं, हे ब्राह्मण, आपने जो भी कहा है वह सब सत्य है। मुझे छोड़कर शंकर जी को मोहित करने वाली कोई दूसरी स्त्री इस संसार में है ही नहीं। मुझ में भी महाप्रभु को मोहित करने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु अब आपके कहने से दुगने उत्साह से मैं इसका प्रयत्न करूंगी। जिस प्रकार महाभाग लक्ष्मी जी विष्णु प्रिया हैं, उसी प्रकार मैं भी सती रूप धारण कर उनकी प्रिय पत्नी बनूंगी। हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप से जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा शिव जी को प्राप्त करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, मुझसे इस प्रकार कहकर वह जगदम्बा शिवा मेरे देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। अब जब मुझे दुर्गा जी से ये वर मिल गया तो मैंने दक्ष प्रजापति को आज्ञा दी कि तुम जाके तप करो, क्योंकि तुम्हारी ही पत्नी के गर्भ से जो शिवा हैं वो उत्पन्न होंगी। मेरी आज्ञा पाकर वह बुद्धिमान महाराज दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि की इच्छा से चित्त को समाहित कर देवी जगदम्बा की उपासना के लिए गए और क्षीर सागर के तट पर रहने वाले उन जगदम्बा को हृदय में धारण करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तपस्या करने लगे। इंद्रियों को अपने वश में करके दृढ़वर्ती उन दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष तक नियम पूर्वक तप किया। तब हे मुनिश्रेष्ठ, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि यमों से युक्त होकर जगदम्बा की पूजा करते हुए उन दक्ष के सामने जगदम्बा प्रकट हुई।
तब दक्ष प्रजापति ने उन जगत माता जगदम्बा की उपासना करी। उपासना के पश्चात दक्ष उनसे बोले, हे जगदम्बे, हे महामाये, हे जगदीश्वरी, हे महेश्वरी, आपने कृपा करके मुझे अपने रूप का दर्शन कराया, आपको नमस्कार है। हे भगवती, हे अधे, मुझ पर प्रसन्न होइए, और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरे वचनों को सुनिए और प्रसन्नता से मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। जो मेरे स्वामी शिव हैं वे रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं, परंतु अभी तक आपका अवतार नहीं हुआ। आपके अतिरिक्त उनकी पत्नी कौन बन सकती है? तो हे शिवा, आप अवतार लें और उनकी पत्नी बने। ये सुनने के बाद देवी बोली, हे तात, हे प्रजापते, हे दक्ष, मेरी सत्य बात सुनिए। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान करने वाली हूँ। हे दक्ष, मैं महेश्वरी आपकी पुत्री बनूंगी, इसमें संदेह नहीं। मैं आपकी भक्ति के वश में हो गई हूँ। हे अनग, मैं अत्यंत कठोर तप करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे शिव जी मुझे ही प्राप्त हों। हे तात, अब आप अपने घर जाइए। मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या रूप में प्रकट होंगी, लेकिन परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। ये सत्य है, मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, अतः दूसरा शरीर धारण करूंगी। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर वह महेश्वरी उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। हे नारद, दक्ष प्रजापति ने अपने आश्रम में जाकर प्रसन्न चित्त हो मेरी आज्ञा से बहुत सी मानसी सृष्टि करी, किंतु उस प्रजा सृष्टि को बढ़ता हुआ ना देखकर दक्ष ने मुझ पिता को याद किया और मुझसे बोले, हे तात, हे ब्रह्मा, हे प्रजानाथ, मेरे द्वारा बनाई गई प्रजा बढ़ नहीं रही है, मैं क्या करूं? तब मैंने उनसे कहा, हे दक्ष, हे प्रजापति, आप पंचजन्य प्रजापति की जो अस्किनी नाम की सुंदरी पुत्री है उसे अपनी पत्नी रूप में ग्रहण कीजिए। अभी तक आप पत्नी रहित होकर धर्मचरण करते रहते हैं, किंतु इस प्रकार की पत्नी में मैथुन धर्म से प्रवृत्त होकर आप सृष्टि उत्पन्न कीजिए। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रजापति दक्ष ने अपनी उस पत्नी विरणी के गर्भ से हरेश्व नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे मुने, वे सभी पुत्र समान धर्मचरण करने वाले, पिता की भक्ति में तत्पर रहने वाले तथा सदा वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले थे। हे तात, वे सभी दक्ष पुत्र अपने पिता की आज्ञा पाकर सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या युक्त होकर पश्चिम दिशा की ओर गए। वहां परम पवित्र नारायण सार नामक तीर्थ है। तत्पश्चात दृढ़ चित्त वाले तथा श्रेष्ठ वे दक्ष पुत्र पिता की आज्ञा से बंधे होने के कारण प्रजा वृद्धि के लिए तप करने लगे। हे नारद, सृष्टि संवर्धन हेतु उन्हें घोर तप करते हुए जानकर और विष्णु का मनोगत अभिप्राय समझकर आप उनके पास गए और आदर पूर्वक उनसे कहने लगे, हे दक्ष पुत्रों, तुम लोग पृथ्वी का विस्तार ना जानकर सृष्टि कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त हुए हो? वो दक्ष पुत्र आपकी कही हुई ये बात सुनकर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में बहुत विचार करने लगे और सोचने लगे, जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक वचनों को नहीं जानता, वह मात्र गुणों पर ही विश्वास करने वाली सृष्टि का उपक्रम किस प्रकार कर सकता है। वे परम बुद्धिमान दक्ष पुत्र एकाग्र बुद्धि से ऐसा विचार कर देव ऋषि नारद की परिक्रमा करके एवं उन्हें प्रणाम करके निवृत्ति मार्ग परायण हो गए। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जो दक्ष हैं उन्हें ये जिम्मा दिया गया है कि उन्हें सृष्टि बढ़ानी है, लेकिन सृष्टि बढ़ाने के लिए मैथुन धर्म से युक्त होना पड़ता है। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या करने के लिए भेजा। तो जो नारद मुनि है वो उनके पास आके कहते हैं कि तुम लोग ही क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि जो सृष्टि है ये बस एक माया जाल है। तुम अगर उस परमात्मा का भजन करोगे तभी तुम इस संसार से मुक्त हो सकते हो। तो जो नारद जी हैं उनकी बात को सत्य समझकर जो दक्ष पुत्र हैं वो सृष्टि कर्म को छोड़ देते हैं और निवृत्ति मार्ग यानी सन्यासी हो जाते हैं। तो जब ऐसा हो जाता है, बहुत काल बीतने पर मेरे पुत्र
दक्ष प्रजापति नारद जी के द्वारा अपने पुत्रों के नाश को सुनकर बहुत संतप्त हुए। उस समय अपने शोक करते हुए दक्ष से बार बार कहा कि आप ऐसी चिंता मत कीजिए। तब दक्ष प्रजापति ने मेरे द्वारा धीरज बंधाए जाने पर पुनः पंचजन की कन्या अक्षिनी के गर्भ से सबलाश नामक 1000 पुत्र और जन्म किए। दृढ़ व्रत वाले वे सबलाश भी पिता की आज्ञा से सृष्टि संवर्धन हेतु वहां गए जहां उनसे पूर्व उनके भाई गए थे। वे भी उसी तीर्थ के स्पर्श मात्र से पवित्र हो गए। अब वहां पे दोबारा नारद मुनि पहुंच गए और उनको भी मोक्ष का रास्ता दिखा दिया। तो उन्होंने भी नारद मुनि की बात मान के निवृत्ति मार्ग यानी संन्यास मार्ग चुन लिया। उसी समय दक्ष प्रजापति को अनेक उत्पात दिखाई पड़ने लगे। वे अपने पुत्रों को आया ना देखकर आश्चर्यचकित होकर मन में दुखी हो गए। उन्होंने आपके द्वारा मतलब नारद के द्वारा प्रथम पुत्रों के नाश से समान ही इन पुत्रों के भी नाश का जब समाचार सुना तो वो आश्चर्य में भरकर पुत्र शोक से मूर्छित हो गए और वहीं गिर पड़े। वे दक्ष आप पर कुपित हो गए और कहने लगे कि ये नारद दुष्ट है। उसी समय देव योग से उनके पुत्रों पर अनुग्रह करने वाले आप भी दक्ष के सामने प्रकट हो गए। दक्ष आपसे बोलने लगे, हे नारद, तुमने साधु का रूप धारण कर मेरे सुपुत्रों को ये क्या उपदेश पढ़ा दिया है। तुमने मेरे उन पुत्रों को इस प्रकार भिक्षा मार्ग में लगा दिया, जबकि उनका असली काम सृष्टि करना था। तुम्हारे जैसे निर्दयी जो ऋषि तथा पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए हैं, जो मेरे पुत्र, उनको उस मार्ग में लगाना ठीक नहीं था। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि संन्यास लेने से पहले 3 ऋण या फिर आप ये कह लो कि कर्जे होते हैं जो चुकाने पड़ते हैं। पहला है ऋषि ऋण, दूसरा देव ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। ऋषि ऋण चुकता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से, वेद शास्त्रों का अध्ययन करने से, और देव ऋण चुकता है यज्ञ और पूजा आदि करने से, और जो पितृ ऋण है वो चुकता है शादी करने से और फिर पुत्र उत्पत्ति करने से। अब जब ये हो गया तो वो नारद से कहने लगे, तुम निर्दयी अत्यंत निर्लज्ज हो, बालकों को बहकाने वाले तथा यश को नष्ट करने वाले हो। हे मूर्ख, तुम हरि के पार्षदों के बीच में व्यर्थी विचरण करते हो। हे अधम, तुमने बार बार मेरा अहित किया, इसलिए लोक में भ्रमण करते हुए तुम्हारा पैर स्थिर नहीं रहेगा, मतलब तुम एक जगह पे ज्यादा समय तक रुक नहीं पाओगे। अब जब इस प्रकार नारद मुनि को श्राप दे दिया दक्ष ने, तब उसी समय मैं यानी लोक पितामह ब्रह्मा भी वहां चरित्र को जानकर वहीं आ गया। मैंने पूर्व की भांति दक्ष प्रजापति को धैर्य धारण कराया, जिससे वह प्रसन्न हो आपसे पूर्ववत स्नेह से बात करने लगे। तदंतर दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा से अपनी स्त्री में 60 सौभाग्यशाली कन्याएं और उत्पन्न करी। कन्याओं की उत्पत्ति के अनंतर पत्नी सहित दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रेम से अपने मन में जगदम्बा का ध्यान किया। तब वह देवी संतुष्ट होकर मन में विचार करने लगी कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए इनके यहाँ अवतार ले लेना चाहिए। उन्होंने उत्तम शुभ मुहूर्त में अपनी स्त्री प्रसन्नता पूर्वक गर्भधान किया। तब वह देवमयी शिवा दक्ष पत्नी के हृदय में निवास करने लगी और दक्ष की स्त्री में गर्भ के समस्त लक्षण प्रकट होने लगे। हे तात, गर्भ में शिवा के निवास के प्रभाव से वह दक्ष पत्नी वीरिणी महान मंगल स्वरूपिणी हो गई। हे नारद, हे मुने, इस प्रकार 9 मास पूर्ण हो जाने पर समस्त लोकों का क्रिया करने वाली मतलब समस्त लोक का पालन करने वाली जो माँ है, जो माँ जगदम्बा है, वो दक्ष पुत्री के रूप में प्रकट हुई। हे मुनीश्वर, उन देवी के उत्पन्न होते ही उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। मेघों ने जल की वर्षा प्रारंभ कर दी और सारी की सारी दिशाएं शांत हो गईं। वृणी में उत्पन्न हुई उन जगदम्बा को देखकर दक्ष भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार कर उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, हे सनातनी, हे जगदम्बे, आपको नमस्कार है। हे सत्य स्वरूपिणी, हे महादेवी, आपको नमस्कार है। वेद के ज्ञाता जिन्हें शिवा, शांता, महामाया, योग निद्रा तथा जगमयी कहते हैं, उन आपको नमस्कार है। जो जगदम्बे, अंबिका, जगन्मयी एवं दुर्गा इन नामों से भवानी का स्तवन करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जब दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार जगदम्बा की स्तुति कर ली,
तब पूरे नगर वासियों को पता चल गया कि यहाँ पे उनकी पुत्री पैदा हो चुकी हैं, तो पूरे नगर में उत्सव होने लगा। पुत्री का सुंदर मुख देखकर अक्षिनी तथा दक्ष परम प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति ने विधि पूर्वक वेद विहित कुलाचार किया और ब्राह्मणों को खूब सारा दान दिया। शिवा के जन्म के समय विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने अनुचरों के साथ वहां प्रकट हुए। दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उस प्रशस्त अंबिका का नाम उमा रखा। उसके बाद लोक में उनके बहुत सारे नाम पड़े उनकी लीलाओं के होते हुए। महात्मा प्रजापति दक्ष तथा विरणी बड़ी सावधानी के साथ उस कन्या का लालन पालन करने लगे। जब वह कन्या सखियों के बीच में जाकर अपने भाव में मग्न होती, तब प्रतिदिन शंकर जी की प्रतिमा बनाकर उनका स्मरण किया करती थी। जब वह शिवा बालोचित गान गाया करती थी, तो उसमें भगवान शिव के नाम लिया करती थी। सभी बाल उचित गुणों से परिपूर्ण वह उमा देवी अपने घर के सभी कार्यों को निपुणता से करने लगी। और इसी के साथ ये वाला जो वीडियो ये भी समाप्त होता है। अब आगे की कथा आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।